बीएससी पार्ट सेकंड की आज इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में हम अपना टॉपिक आगे बढ़ा रहे हैं। हम जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए हमने जो है औसत शक्ति तक फाइंड आउट कर लिया था। अब एक पूर्ण चक्र में जो है धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी कि IRMS वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो बी पार्ट ले रहे हैं हम। फर्स्ट, एक पूर्ण चक्र में धारा का वर्ग माध्य मूल मान। एक पूर्ण चक्र में धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो IRMS एक पूर्ण चक्र में जो है धारा का वर्ग करके औसत के वर्गमूल को हम क्या कहते हैं, धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS वैल्यू इसे कहते हैं। तो IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 0 से लेकर के T I स्क्वायर dt डिवाइड बाई 0 से लेकर के t। ये आपके पास जो है IRMS वैल्यू होती है। तो IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t 0 से लेकर के t I स्क्वायर dt के रूप में ये पद हमारे पास आता है। तो IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t I स्क्वायर dt, यानी कि I की वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे I स्क्वायर के रूप में। तो इसे दो पार्ट में तोड़ेंगे हम, 0 से लेकर के t/2 I स्क्वायर dt प्लस t/2 से t I स्क्वायर dt। 1/t 0 से t/2 तक I की वैल्यू रखते हैं। तो I इज इक्वल टू IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt प्लस t/2 से t IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt के रूप में ये पद हमारे पास बनेगा। सो 1/t। अब दोनों जगह से हम IM स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं IM स्क्वायर बाई t के रूप में। और साइन स्क्वायर ओमेगा t का यदि हम यहाँ इसको डायरेक्ट समाकलन हमारे पास नहीं होता, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 0 से लेकर के t/2, इसे साइन स्क्वायर ओमेगा t को हम 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t अपॉन 2 dt के रूप में चेंज करेंगे। तो t/2 से t 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t अपॉन 2 dt के रूप में ये पद हमारे पास बनेगा। तो यहाँ हमने साइन स्क्वायर ओमेगा t का जो है डायरेक्ट हमारे पास जो है समाकलन नहीं होता है, इसे 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t अपॉन 2 के रूप में इसे जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों जगह से मैं 2 को कॉमन ले रहा हूँ। तो IM स्क्वायर अपॉन 2 t के रूप में ये पद बनेगा। और dt 0 से t/2 dt माइनस 0 से t/2 cos 2 ओमेगा t
dt प्लस t/2 से t dt माइनस t/2 से t cos 2 ओमेगा t dt के रूप में ये पद हमारे पास बनता है। तो im² अपॉन 2t, तो यहाँ dt का जब हम समाकलन करेंगे तो t बनेगा, तो ये बनेगा आपके पास यहाँ पर t/2 माइनस cos 2 ओमेगा t का यदि हम समाकलन करेंगे तो वो बनेगा sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा के रूप में। तो यहाँ इसका समाकलन करेगा sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा 0 से t/2 प्लस यहाँ हमारे पास जो है t माइनस t/2, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है t/2 बनेगा इसका माइनस यहाँ अगेन साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा t/2 से t, इसका समाकलन बनता है। तो देखिए im² अपॉन 2t, ये t/2 माइनस, अब यहाँ इनको सोल्व करते हैं, तो इनको जब सोल्व करेंगे तो देखिए a t/2 दोनों मिलकर के टोटल हो गया t माइनस साइन 2 इंटू 2 t इंटू t/2 माइनस साइन 0 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 पाई अपॉन t के रूप में ये पद बनेगा माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई अपॉन t इंटू t माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई अपॉन t इंटू t की वैल्यू रखेंगे t/2 के अपॉन 2 ओमेगा, t से t कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो साइन 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 0 और ये साइन 0, तो यानी इसकी जो टोटल वैल्यू बनेगी 0, यहाँ t से t कैंसिल, यहाँ 2 से जो है 2 मल्टीप्लाई हुआ है यानी कि 4 पाई की वैल्यू यहाँ 0 बनेगी और यहाँ पर भी t से t कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, तो 2 पाई इक्वल टू 0 बनेगा, यानी कि इन पूरे पदों की जो टोटल वैल्यू बनेगी वो कितनी हो जाएगी आपके 0 हो जाती है, इनकी वैल्यू टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 0, यहाँ टोटल वैल्यू हमारे पास बनती है। तो यहाँ इनकी इसकी भी वैल्यू अपने पास 0 बनेगी, तो यहाँ IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास जो पद बनेगा वो बनेगा im² अपॉन 2t इंटू t के रूप में, t से t कैंसिल, सो IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू im² 2, इसको आगे सॉल्व करें तो IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट im स्क्वायर, तो im स्क्वायर तो im हो जाएगा अपॉन अंडर रूट 2 के रूप में, ये यानी कि इसकी जो वर्ग माध्य मूल मान है वो IRMS वैल्यू वो कितनी आएगी im अपॉन अंडर रूट 2 के रूप में ये हमारे पास बनती है। इसके बाद देखते हैं एक संपूर्ण चक्र में वर्ग माध्य मूल वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। तो
नंबर बी हम लेते हैं वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। सेकंड, एक पूर्ण चक्र में वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। एक पूर्ण चक्र में वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान यानी कि ई ए सी या ई आर एम एस। तो V बराबर आई आर, तो आई आर एम एस को जो है हम किससे, हमारे पास जो लोड है R प्लस आर एल उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ई आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है अपॉन अंडर रूट 2 के रूप में। तो आई एम अपॉन अंडर रूट 2 इंटू आर प्लस आर एल। आई एम की बात करें तो ये होता है हमारे पास वी एम अपॉन आर प्लस आर एल के रूप में। सो 1 बाई अंडर रूट वी एम अपॉन आर प्लस आर एल, आर प्लस आर एल से आर प्लस आर एल हैं इसमें। तो हमारे पास ई आर एम एस की वैल्यू जो है वी एम अपॉन अंडर रूट 2 के रूप में यहाँ फाइंड आउट होती है। तो ये हमारे पास ई आर एम एस की वैल्यू हो गई। इसके बाद हम नंबर 3 पे फाइंड आउट करते हैं। नंबर 3, शक्ति का आर एम एस मान। शक्ति का वर्ग माध्य मूल मान फाइंड आउट करते हैं। तो शक्ति का वर्ग माध्य मूल मान P dc के रूप में हम फाइंड आउट करेंगे। P dc इज इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर प्लस आर एल। तो P dc इज इक्वल टू आई आर एम एस की वैल्यू आपके पास ये रही आई एम स्क्वायर अपॉन 2 के रूप में इंटू आर प्लस आर एल। ये हमारे पास वैल्यू हो गई। तो आई एम की वैल्यू यहाँ हम पुट कर सकते हैं। तो P डी सी आई एम की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँ तो बी एम स्क्वायर अपॉन 2 आर प्लस आर एल, आर प्लस आर एल, तो आर प्लस आर एल प्लस आर एल कैंसिल। तो P डी सी इज इक्वल टू P डी सी का जो मान है वी एम स्क्वायर अपॉन 2 के रूप में हमने यहाँ फाइंड आउट होगा। ये P डी सी हो गया शक्ति का उस वर्ग माध्य मूल मान। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षता की। दक्षता यानी कि दक्षता निर्गत डीसी का मान कितना रहेगा, यानी कि डीसी के साथ एसी के भी घटक उपस्थित होते हैं। तो निर्गत जो डीसी है उसमें डीसी का कितना परसेंटेज हमें मिल रहा है तो उसे कहेंगे हम दक्षता। तो ईटा दक्षता ईटा इज इक्वल टू हम इसे P डी सी अपॉन PAC इंटू 100%। तो ईटा इज इक्वल टू P डी सी की वैल्यू हमारे पास है 4Im स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, 4Im स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर डिवाइड बाई PAC की वैल्यू रखते हैं Im स्क्वायर बाई 2 Im स्क्वायर बाई 2 इंटू यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा RL और यहाँ R प्लस RL इंटू 100%। ये यहाँ इसकी वैल्यू
हमने रख दी है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू im स्क्वायर से तो im स्क्वायर कैंसिल ये हो ही जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 4 × 2 यानी कि 8 RL अपॉन पाई स्क्वायर R प्लस RL इंटू 100%। ये पद यहाँ बनता है। तो यहाँ से मैं RL को कॉमन लूँ तो थीटा इज इक्वल टू 8 RL अपॉन पाई स्क्वायर R अपॉन RL प्लस 1 इंटू RL। तो RL से RL कैंसिल। इसकी यदि 8 अपॉन पाई स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट करें, पाई बराबर 3.14 रख के ये आएगा आपके 81.2 डिवाइड बाई 1 प्लस R अपॉन RL के रूप में। ठीक है, ये इतना निकल करके आएगा आपके प्रतिशत के रूप में इंटू 100%। तो ये आपके पास वैल्यू हो गई। तो यदि यहाँ हम तो यहाँ इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ देखिए 8 × 100 ये हो जाएगा 800, यानी कि 800 अपॉन पाई स्क्वायर की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 81.2% ये आएगा। 81.2% ये हमारे पास आता है। और यहाँ दो कंडीशन केस देखते हैं। केस फर्स्ट, यदि R इज इक्वल टू RL है, R इज इक्वल टू RL है, तो ये R अपॉन RL की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इस स्थिति में दक्षता आपके पास हो जाएगी 81.2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 40.6%, यानी कि 40.6% दक्षता होगी यदि R और RL यानी कि लोड प्रतिरोध का मान बराबर है। कंडीशन सेकंड देखते हैं। केस सेकंड की बात करते हैं तो केस सेकंड में यहाँ हम देखते हैं यदि R इज वेरी लेस देन टू RL हो तो उस सिचुएशन में थीटा इज इक्वल टू 81.2 डिवाइड बाई 1 प्लस RL। तो यदि R का मान RL की तुलना में बहुत ही अल्प है तो इस सिचुएशन में ये इसका मान हो जाएगा, ये जो पद है ये कितना हो जाएगा 0। सो थीटा इज इक्वल टू 81.2% यहाँ बनेगा। तो ये हमने देखा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। बात करेंगे हम इसके आगे उर्मिका गुणांकों की। बात करेंगे किसकी, उर्मिका गुणांकों की। उर्मिका गुणांक क्या होते हैं, उर्मिका गुणांकों को हम फाइंड आउट करेंगे। यानी कि एसी डीसी के साथ जो है एसी के घटक भी होते हैं और एसी के घटकों को जो निर्गत हमें वोल्टा मिलती है उसमें जो है एसी के डीसी के साथ एसी के घटक भी उपस्थित होते हैं और ये जो उपस्थित एसी के घटक हैं इन्हें ही हम कहते हैं उर्मिका। तो उर्मिका गुणांक यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे अगले टॉपिक में। उर्मिका गुणांक, उर्मिका गुणांक उर्मिका गुणांक को जो है हम R के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r। तो दिष्टकारी में जो है हमें निर्गत जो डीसी मिलती है वो प्योर डीसी, जरूरी नहीं है प्योर डीसी हो। तो उस डीसी
के साथ जो है AC के कुछ घटक भी उपस्थित होते हैं। तो DC के साथ AC के घटकों का उपस्थित होना, तो जो AC के घटक उपस्थित होते हैं उन्हें हम कहते हैं उर्मिका। तो उर्मिका गुणांक फाइंड आउट करने के लिए उर्मिका गुणांक का जो फॉर्मूला है वो होता है निर्गत DC में मिले AC के घटकों का RMS मान R इज इक्वल टू निर्गत DC में मिले AC के घटकों का RMS मान बटा निर्गत दिष्ट धारा, निर्गत दिष्ट धारा, यानी कि R इज इक्वल टू I RMS I dash RMS अपॉन I DC, ये हमारे पास का फॉर्मूला होता है उर्मिका गुणांक ज्ञात करने। तो RL के सिरों पर RL के सिरों पर प्राप्त शक्ति बराबर प्रत्यावर्ती घटक शक्ति, प्रत्यावर्ती घटक शक्ति प्लस दिष्ट शक्ति घटक, प्लस दिष्ट शक्ति घटक। तो I RMS स्क्वायर इंटू RL इज इक्वल टू I RMS डेश स्क्वायर RL प्लस I DC स्क्वायर इंटू RL। तो RL से RL कैंसिल हो जाएगा, तो I RMS डेश स्क्वायर इज इक्वल टू I RMS स्क्वायर माइनस I DC का स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे को यहाँ मिलती है I डेश RMS के स्क्वायर की। I डेश RMS स्क्वायर का मान कितना होगा, RMS का स्क्वायर माइनस I DC के बराबर होता है। तो यहाँ I RMS इज इक्वल टू अंडर I RMS का स्क्वायर माइनस I DC का स्क्वायर, ये पद हो जाएगा। इस तरह से ये पद हमें यहाँ मिलता है। तो ये I RMS I DC RMS की वैल्यू आपको इक्वेशन तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम वैल्यूज रखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू रखेंगे यहाँ इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। So R is equal to under root I RMS square minus I DC square divided by I DC। तो इस IDC को अंडर रूट के अंदर लेके चले जाएं, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट I RMS स्क्वायर अपॉन I DC का स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू हमारे पास बनती है और इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो केस फर्स्ट हम लेते हैं, केस फर्स्ट अर्ध तरंग दिष्टकारी
के लिए उर्मी का गुणा आर। तो आर जो है किसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए। तो आई आर एम एस की वैल्यू देखते हैं। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए आई आर एम एस की वैल्यू है हमारे पास आई एम बाई 2 और आई डी सी है, आई डी सी की वैल्यू है आई एम अपॉन पाई टी। सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट आई आर एम एस, तो ये होगा आई एम स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई आई डी सी आई एम स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर माइनस 1। तो R इज इक्वल टू अंडर रूट आई एम स्क्वायर से आई एम स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा और पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 यहाँ कैलकुलेट करने पर बनता है। तो R इज इक्वल टू यहाँ से इसका जो रिपल फैक्टर हमारे को मिलेगा वो मिलेगा 1.21 के रूप में, 1.21 के रूप में मिलेगा। और यदि इसे हम प्रतिशत में चेंज करें तो R इज इक्वल टू ये हो जाएगा 121% के रूप। यानी कि यहाँ जो है उर्मिका की वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कि डीसी के साथ एसी के घटकों का मान अधिक पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि एसी के साथ जो है डीसी के घटक बहुत ज़्यादा आते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी में। बात करते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में केस सेकेंड फुल वेव रेक्टिफायर। बात करते हैं हम फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा आइए देखते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आई आर एस इज इक्वल टू आई एम अपॉन अंडर रूट 2। आई डी सी की बात करें तो इसके लिए आई डी सी 2 आई एम अपॉन पाई क्यू। सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट आई आर एम एस का स्क्वायर यानी कि आई एम स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आई एम स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर माइनस 1। तो आई एम स्क्वायर से आई एम स्क्वायर यहाँ कैंसिल होगा और कैलकुलेशन करने पर ये बनेगा आपके पास पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस 1, पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस 1। और इसकी वैल्यू निकल करके आती है R इज इक्वल टू 0.48 और इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 48% के रूप में यहाँ ये हमें फाइंड आउट होता है। तो दोनों के हमने रिपल फैक्टर फाइंड आउट किए। यहाँ अर्ध तरंग का रिपल फैक्टर 121% है, यहाँ फुल वेव का रिपल फैक्टर जो है 48% है। यानी कि जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है उसमें डीसी के साथ एसी के जो घटक हैं वो कम आ रहे हैं, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ हमें डीसी में के साथ जो है एसी के घटक कम मिलते हैं, यहाँ एसी के घटक क्या होते हैं ज़्यादा प्राप्त होते हैं। इसलिए जो है अर्ध तरंग दृष्टिकारी से ज़्यादा बेहतर कौन सा होगा, फुल वेव रेक्टिफायर। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू।